हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो आज है दोस्तों दूसरी क्लास। ओके, दूसरी क्लास है दोस्तों। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ओके, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कवर भी करा दिया है, जहाँ पर मैंने कंप्यूटर का आपको सिलेबस बताया था एंड फंडामेंटल यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी मैंने करा दिया था आपको। तो आज जो हम कवर करने वाले वाले हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की क्लास को दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आप सभी ने अगर पिछली वाली जो क्लासेस थे अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हो। इसी चैनल पर मैंने उन सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हुए है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वो सारे कोर्सेस वन वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों मैंने पूरा एकदम बेसिक से कोर्स से स्टार्ट किया है आपके कंप्यूटर एग्जाम का, जहाँ पर मैंने आरआरबी एग्जाम को टारगेट किया हुआ है। या फिर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज की इस सेशन में क्या होने वाला है खास देख लेते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर किसी भी भाई ने किसी भी दोस्त ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो ऑलरेडी से, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन एंड अपडेट आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन और कंप्यूटर वाला चैप्टर था करा दिया था। आज मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ कंप्यूटर और कंप्यूटर हिस्ट्री। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी ये जो आपके चैप्टर्स हैं इन्हें मैं आगे भी कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर यही होने वाले हैं। अगला दोस्तों इसके बाद आपका चैप्टर होगा वो होगा कंप्यूटर जनरेशन। ओके, अभी हम कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगला आपका कंप्यूटर जनरेशन होगा। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ा दी थी कंप्यूटर की क्या क्या होती हैं एंड कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है। ओके, कंप्यूटर इज अ मशीन होती है जो क्या करती है, मैनिपुलेट करती है डाटा को अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उनके द्वारा। ओके, और कंप्यूटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमें क्या करता है, मदद करता है क्या करने में, वेरियस काइंड्स ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन करने में। ओके, जो भी कैलकुलेशन होती है उनको सॉल्व करने में हम सभी की मदद करता है कंप्यूटर। ओके, तो ये कुछ कंप्यूटर की क्वालिटीज होती हैं। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको बैक क्लास में बता दी है, तो आप उस क्लास को जाकर भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं थ्री प्रिंसिपल करेक्टर्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। मैंने बैक क्लास में ये भी आपको पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो इसको। ओके, और बाकी अर्लीस्ट कंप्यूटर में दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था जो होते हैं ये सभी। दोस्तों मैंने आपको बैक क्लास में पढ़ा हुआ है कि ओरिजिनली जो कैलकुलेशन होती हैं कंप्यूटेड बाय ह्यूमन हु जॉब टाइटल वाज कंप्यूटर। ओके, तो ये सभी मैंने आपको बैक क्लास में पढ़ा दिया था, आप वहां से भी देख सकते हो। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हम पढ़ने के वाले हैं जो भी हिस्ट्री में जो भी बैक में जो कंप्यूटर्स रहे हैं उनका हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहेंगे, यानी कि किस तरीके के हमारे कंप्यूटर्स थे पहले, कैसे कंप्यूटर्स बने थे, कहाँ से आए थे, सारे कुछ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर था एक टेलीस्टिक नाम का एक कंप्यूटर था। ओके, एक जो पहला कंप्यूटर था टेलीस्टिक नाम का कंप्यूटर था, जो क्या था, वाज एन एफिशिएंट मेमोरी एड डिवाइस जो रिकॉर्ड करता था डॉक्यूमेंट नंबर्स को और क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस को। ओके, तो ये को एक सबसे पहले कुछ कंप्यूटर होता था कुछ इस प्रकार का जो हड्डियों के माध्यम से बना था, टेलिस्टिक इसे बोला जाता था। ओके, ये आपको ओनली बस नोट कर लेना है, बाकी कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी आपका जो मैन है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है अबेकस से। ओके, क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है अबेकस कंप्यूटर से। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए अबेकस यानी कि क्या था, अबेकस क्या था, एक मैकेनिकल डिवाइस था। ओके, जो क्या करता था, इंडिविजुअली परफॉर्मिंग करता था जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। ओके, अबेकस में क्या हुआ था, इन्वेंटेड किया था यहाँ पर वेबिलियोनियो में दोस्तों, इसको इन्वेंट किया गया था। ये एक शहर है कहाँ, जो 2400 BC। ओके, और अबेकस क्या था, in the form we are most familiar with the was first used in the China in around 500 BC में। ओके, तो ये सबसे पहले कहाँ, चाइना में इसका क्या हुआ था, जो यूज हुआ था सबसे पहले
और इट वाज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो आपको दोस्तों में ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये नोट करना है अबेकस क्या था, एक डिवाइस था, ये क्या करता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करता था। और इसका इन्वेंशन क्या हुआ था, बेबीलोनिया में हुआ था। ओके, कब हुआ था, 24 BC में हुआ था। तो ये दोस्तों आपको इसमें इतना नोट करना है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अबेकस कंप्यूटर है, जो अर्लियर होता कंप्यूटर अबेकस है वो ये है, और मॉडर्न का अबेकस कुछ इस प्रकार का था। ओके, तो ये दोस्तों अबेकस कंप्यूटर होता था, इसमें कुछ मैथमेटिक की कैलकुलेशन होती थी। ओके, आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। अगला दोस्तों कंप्यूटर है यहाँ पर आपका नेपियर बोन्स। ओके, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स दोस्तों क्या था, इन्वेंटेड किया गया था जॉन नेपियर द्वारा, इस कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था, नेपियर बोन्स कंप्यूटर को, जो कब हुआ था, 1614 में दोस्तों इन्वेंट हुआ था। दोस्तों नेपियर बोन्स दोस्तों कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का था, ये आप देख लीजिए, ये इसकी इमेज है। और जॉन नेपियर ये हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस कंप्यूटर को क्या किया था, इन्वेंट किया था, जो अलाउ करता था ऑपरेटर को टू मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड कर सकता था, कैलकुलेट स्क्वायर कर सकता, क्यूब कर सकता था, क्यू रूट को क्या, बाई मूविंग द रोड्स अराउंड एंड प्लेसिंग देम इन स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट बोर्ड्स। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये नेपियर बोन्स वर्क करता था। आपको सिर्फ इसमें इतना याद करना है कि नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया था, तो जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। ओके, कब किया था, 1614 में इन्वेंट किया था। और ये क्या क्या कर सकता था, तो मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड कर सकता था, कैलकुलेशन कर सकता था, और क्यू रूट्स भी ये कर सकता था। और किसकी मदद से, ये कुछ रॉड्स की मदद से करता था। ओके, तो ये है दोस्तों जॉन नेपियर बोन्स कंप्यूटर की क्वालिटीज। ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हम दोस्तों अबेकस पढ़ लिया, आपको सिर्फ अबेकस से याद करना है, अबेकस को देख लेना है, इसकी सारी डिटेल लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, एंड यहाँ पर आपको जॉन नेपियर्स की लिख लेनी है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आप सबको एकदम से क्लियर होगा। अगले कंप्यूटर पर दोस्तों बढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों यहाँ पर स्लाइड रूल। क्या है, स्लाइड रूल। दोस्तों ये इन्वेंट किया था विलियम और ऑजरेटर ने। ओके, कब, 1622 में किया था। ये बेस्ड था नेपियर के आइडिया पर, एलोग्राम पर, क्या पर, एलोग्राम पर, जो जॉन नेपियर ने इसे बनाया था उसके एलोग्राम पर ये बना हुआ था। इसका यूज किस लिए होता था, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, रूट्स के लिए, एलोग्राम के लिए, या फिर ट्रायंगोमेट्री के लिए। ओके, नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये है दोस्तों साइड रूट। ओके, ये इस प्रकार का कुछ दिखता था यहाँ पर, और विलियम ऑदरेट ये है। ओके, तो ये दोस्तों इसके बारे में नॉलेज है, आप इसे भी नोट कर सकते हो। अगला है दोस्तों पास्कल, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफी, पास्कल, इससे दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। पास्कल को दोस्तों किसने इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने दोस्तों इसे इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने। और कब किया था, 1642 को दोस्तों इसे इन्वेंट किया था। यह क्या था, एक लिमिटेशन टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला कंप्यूटर था, और एक टू एक्सपेंसिव था, यानी काफी महंगा दोस्तों ये कंप्यूटर था। ओके, पास्कल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पास्कल कंप्यूटर है। ओके, और ब्लेजी पास्कल ये एक इन्होंने इन्वेंट किया था इसको। तो ये है दोस्तों पास्कल के बारे में पूरी हिस्ट्री। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों, इससे डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसे हेडिंग डाल लीजिए पास्कल, और ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। इन्वेंट ब्लेस पास्कल ने किया था 1642 में, और इसका काम क्या था, लिमिटेशन टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और ये काफी महंगा कंप्यूटर था। ओके, तो ये है पास्कल के बारे में। नेक्स्ट है यहीं पर दोस्तों आपका स्टेप रैकरॉन। ओके, दोस्तों आजकल आपको जो बुक्स है उनमें दोस्तों ये देखने को नहीं मिलेगा, बाकी मैंने फिर भी अपनी जो इसको यहाँ पर खोज करके यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि कहीं से डीपली क्वेश्चन भी आता है तो आप उसका जवाब दे पाओ। स्टेप रोकनर, ये एक टाइप का कंप्यूटर था, जो इन पे किसने इन्वेंट किया था, गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज ने 1672 में इन्वेंट किया था। द मशीन दैट कैन ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीपल एंड डिवाइड ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिक दोस्तों काम करता था, क्या था, स्टेप रैकनोर था। ओके, और ये साइंटिस्ट ने, इन्होंने इसे क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको एकदम से क्लियर होगा इस कंप्यूटर तक। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले कंप्यूटर पर हम। अगला है दोस्तों आपका जैक्वार लूम। जैक्वार लूम
या क्या था, इट्स अ मैकेनिकल लूम इन्वेंटेड बाय जोसेफ मारे जैक्वार्ड इन 1881। इट एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल बाय पंचाक। ओके, तो ये इनके बारे में डिटेल है। ये है जोसेफ मैरी। ओके, जोसेफ मैरी। ओके, और कंप्यूटर ये है जैक्वार्ड लूम। तो इस तरीके से इसे इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अर्थ मोटर। क्या है? अर्थ मोटर, ये भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। अर्थ मोटर a mechanical calculator invented by Thomas T. Colmer in 1820, the first reliable use and commercially successful calculating machine थी ये। ओके, मशीन क्या करती थी? परफॉर्म करती थी 4 बेसिक मैथमेटिक फंक्शंस को। ओके, फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेशन मशीन। ओके, ये पहली मशीन थी जो क्या करती थी? कैलकुलेशन प्रोड्यूस करती थी। ये है दोस्तों मशीन, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का था। और ये है थॉमस टी कॉलमर। आई होप यहाँ तक दोस्तों आप सभी को एकदम से क्लियर होगा। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं हम यहाँ पर डिफरेंस इंजन। ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनते हैं। ओके, तो इसे दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना होगा। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ओके, तो क्या होता है ये? इट्स एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टेबुलेट polynomial functions. Okay, invented by Charles Babbage. Okay, 1822 and 1834. Okay, it was first mechanical computer। दोस्तों ये पहला कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। ओके, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ये बात नोट कर लोगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्वेंट किया था क्या? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन को बनाया था। ये दोस्तों आपका डिफरेंस इंजन होता है और ये आपका एनालिटिकल इंजन होता है। आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको एकदम से क्लियर होगा। ओके, इसमें से दोस्तों ये जो डिफरेंस इंजन है इसको 1822 में बनाया गया था और इसको 1834 में बनाया गया था एनालिटिकल इंजन को। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको एकदम से क्लियर होगा। ओके, दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी आप कर सकते हो। दोस्तों आप क्लास को लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है यहाँ पर आपका फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन 1814 में अगस्त एडा वायरून सजेस्ट टू वेवेज दैट ही यूज द बाइनरी सिस्टम। यानी कि 1840 में दोस्तों क्या हुआ? अगस्त एडा वायरन थे, उन्होंने क्या किया? सजेस्ट किया था किसको? बेवेज यानी चार्ल्स बेवेज को। क्या करने के लिए? यूज करने के लिए बाइनरी सिस्टम। यानी कि बाइनरी सिस्टम का फर्स्ट यूज हुआ था इस कंप्यूटर में यानी इस प्रोग्राम में। ओके, तो सी राइट्स उन्होंने लिखा था एक प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के द्वारा। जो दोस्तों क्या था? ये उन्होंने एक इमेज बनाई थी उस एनालिटिकल इंजन के द्वारा। तो ये एक पहला प्रोग्राम लिखा गया था। ये दोस्तों कोई कंप्यूटर नहीं, ये पहला प्रोग्राम है जो चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन के थ्रू लिखा था। तो ये इमेज बनाई थी उस प्रोग्राम के द्वारा, उस कोड के द्वारा। तो आप इसको भी याद रखोगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ओके, आप इसका नाम याद रखोगे अगस्त एडा वायरोन। ओके, इस इमेज का। नेक्स्ट है दोस्तों थॉमस कैलकुलेशन इंजन। सॉरी, थेटुशियन। क्या है? थेटुशियन कैलकुलेशन इंजन। यानी कि इन्वेंटेड बाय कौन है? यहाँ पर है पर गॉर्ज थेटुशियन इन 1843। ओके, बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। यानी कि चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था उसी के बेस पर इसको बनाया गया था। ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था। ये क्या कर सकता था दोस्तों? ये प्रिंट कर सकता था। ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था। तो ये है कुछ इस प्रकार से था और ये आपके वैज्ञानिक है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से इस कंप्यूटर की जानकारी है। अगला है यहीं पर आपका टैबुलेटिंग मशीन। क्या है? टैबुलेटिंग मशीन जो किसने? हरमन होलोरेथ ने इसको बनाया था 1890 में और असिस्ट करती थी इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग में। ओके, तो ये मशीन है टैबुलेटिंग मशीन और ये हरमन होलोरेथ है। आई होप दोस्तों क्लियर होगा। दोस्तों आप इनको नोट करते चलिए, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ओके,
मैंने दोस्तों काफ़ी डीपली नॉलेज यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपका हार्वर्ड मार्क वन। हार्वर्ड मार्क वन आल्सो नोज एन IBM। दोस्तों क्या? IBM, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल बाई कैलकुलेटर। ओके, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है ASCC। यहाँ से ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इन्वेंट किसने किया था? हॉवर्ड H एकन इन 1943। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर था। ये कैसा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर था। तो ये दोस्तों मार्क वन था। ओके, ये हवार्ड H एकन है। तो इतना बड़ा दोस्तों कंप्यूटर आप देख लीजिए, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया था। ओके, अगला है दोस्तों आपका एटम्स ऑफ वेरी। क्या है? अगला है दोस्तों एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर, यानी कि ABS जिसे बोला जाता है, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर, ये क्या था? पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, जो किसने? प्रोफेसर जॉन एटम्सऑफ ने इसे बनाया था। ग्रेजुएट जो फर्स्ट कैलिफोर्निया वेरी एट लोआ स्टेट से। ओके, यहाँ पर कोई दब रहा है। यूनिवर्सिटी थी जो 1934 में उन्होंने कंप्लीट की थी। ये प्रोफेसर हैं जॉन एटम्सऑफ, और ये इनका कंप्यूटर है एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर, यानी कि ABS जिसे बोला जाता है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए। एनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी आप फुल फॉर्म अच्छे से नोट कर लीजिए। एनिक की, एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म को दोस्तों अच्छे से नोट करिएगा, इसकी फुल फॉर्म से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइलाइटर। ओके, तो इसकी दोस्तों आप फुल फॉर्म को नोट कर लीजिए। ओके, अगला है यह दोस्तों क्या हुआ था? यह वाज फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था। ये कंप्लीट हुआ था 1946 में, और ये जॉन प्रॉस्पर एक्वार्ड एंड जॉन वी म्यूसली दोस्तों ने इसको बनाया था, इस एनिक कंप्यूटर को। ओके, दोस्तों एनिक कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का था, आप देख लीजिए। बाकी आप इसके बारे में दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये कब कंप्लीट हुआ था? 1946 में दोस्तों ये कंप्लीट हुआ था। और बाकी किसने किया था ये आपको नोट कर लेना है, जॉन प्रोफेसर एक्वार्ड एंड जॉन W मिशिनी ने। ओके, तो और इसकी फॉर्म में आप जरूर नोट करिएगा। अगला है दोस्तों यूनिवैक। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवैक, आप इसे भी नोट कर लीजिए। जस्ट अ मिनट, द यूनिवैक फर्स्ट यूनिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट यूनिवर्सल कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ओके, ये दोस्तों पहला ऐसा कंप्यूटर था जो किसके लिए यूज किया गया था? कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया था। और डिजाइन किसने किया था? जे प्रेसफर एक्वार्ड एंड जॉन म्यूसरी ने दोस्तों इसको डिजाइन किया था। ये है दोस्तों फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार का था। ओके, यूनिवैक वन। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका एडवैक। क्या है? एडवैक, ये भी दोस्तों काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एडवैक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम था जो क्या कहता डिजाइन किया गया था वॉन न्यूमैन द्वारा। ओके, कब? 1952 में। यह पहला इट हैज़ अ मेमोरी। इसके बाद उससे क्या थी? इसमें मेमोरी का यूज़ किया गया था टू होल्ड करने के स्टोर प्रोग्राम एंड एज वेल एज डाटा, यानी कि ये प्रोग्राम और डाटा को स्टोर कर सकता था। इसमें मेमोरी का यूज़ किया गया था एडवाक में। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको एकदम से क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। ओके, ये एक फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था, इसका नाम तो क्या था? ओसबॉर्न वन। क्या था? ओसबॉर्न वन था। ओके, इट वाज फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, रिलीज किया गया था इन 1981 में बाय द ओसबॉर्न कंप्यूटर प्रोग्राम कॉर्पोरेशन द्वारा। ओके, तो दोस्तों ओसबॉर्न वन कंप्यूटर के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी डीपली नॉलेज है दोस्तों, आपको जनरली ये देखने को नहीं मिलेगी कहीं पर भी, बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक अच्छे से टाइप किया हुआ है। तो ये एक क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। दोस्तों ये सभी कंप्यूटर थे। अब दोस्तों जो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी आई थी वो दोस्तों कहाँ पर और कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो
फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी वाज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। इसका दोस्तों ये नाम था इस कंपनी का। और ये कहाँ पर, सॉरी कब, 1949 में बनाई गई थी और किसके द्वारा, जे प्रेसफर एक्वार्ड के द्वारा एंड जॉन मीसू के द्वारा दोस्तों इसको लगाया गया था, इस कंपनी को, जो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक है। आज का दोस्तों क्लास दोस्तों आपको यहीं पर खत्म होती है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जो भी हिस्ट्री कंप्यूटर्स की होती है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ओके, इसकी पीडीएफ की बात करें दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बैंकिंग लर्नर टेलीग्राम, यानी कि बैंक लर्नर। आप सिंपल टाइप भी करोगे बैंक लर्नर तब भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसकी पीडीएफ वहां से भी ले सकते हो डायरेक्टली, वहां से आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप चैनल से कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखिए। सारी क्लास की पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन एंड वीडियो की क्लासेस की सारा कुछ दोस्तों इसी पर मिलेगा आपको। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। दोस्तों पसंद आ रही तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक करिए, सेशन को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। बाकी दोस्तों क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों आपसे कल। कल नेक्स्ट क्लास में, कल दोस्तों आपकी क्लास होगी, इसका नाम होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगली क्लास दोस्तों आपकी के ऊपर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम अगली क्लास में जनरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या है और कब आप जो आज जो अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो किस जनरेशन का है, एंड पहले आपको आपकी जो फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, सेकंड जनरेशन कौन सी थी, एंड कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर्स की। ओके, तो दोस्तों कल हम बात करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जनरेशन के बारे में कंप्यूटर्स की। ओके, चलिए दोस्तों क्लास को मैं यहाँ पर इसको यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।